हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट 4th ए वाला देखेंगे। तो जो एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़ इज डैश, और उसका ऑप्शन है 5%, 12%, 0%, 18%। तो अब ये चीज़ आपने याद थोड़ी किया होगा कि इसका क्या आंसर है। तो अब यहाँ पे एक ज़रूरत की ये चीज़ है कि आपको ये एसेंशियल कमोडिटीज़ जो दिया है, जहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको देखने के बाद आपको और भी चीज़ें ज़रूर याद रखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जिससे देखिए, अगर आप टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 83 के बाद 84 पे अगर आते हो आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गुड्स सर्विसेज 0% किसके अंदर लिखा है, एसेंशियल कमोडिटीज़, और फिर यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है। इसका यही मीनिंग है स्टूडेंट्स कि आपको ये थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा कि एसेंशियल कमोडिटीज़ पे क्या है। फिर यहाँ पे देखिए एलपीजी सिलेंडर, तो ये टेबल जो है आपके पास, ये प्लीज़ आप एक बार ज़रूर याद कर लीजिए। तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर एमसीक्यू यहाँ से कहीं से पूछता है तो आपको फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है एसेंशियल कमोडिटीज़ है, तो उसका 0% है। तो चलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है। द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट इज डैश, और ऑप्शन ये है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखाई दे रहा है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट। तो आपके दिमाग में भी दो ऑप्शन यहाँ से कट जा रहे हैं, एक तो यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी और एक आईजीएसटी। तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है और आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपने अगर सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझा है और आपने यहाँ पे स्टेट देखा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है और वो है एसजीएसटी। लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करता है ट्रेडिंग विद इन स्टेट। स्टेट में ट्रेडिंग जो भी हो रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेवी कर रहा है, यानी जो ले रहा है, जो वसूल रहा है, वो टैक्स को आप क्या बोलोगे, तो वो सीजीएसटी है। तो यहाँ पे उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि जीएसटी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री फ्रॉम डैश। अब ये जो अजीब अजीब जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब टेक्स्ट बुक के अंदर है। चलिए इसका जो ऑप्शन है, इतने सारे डेट्स हैं। अब ये डेट क्या आपके टेक्स्ट बुक में है या नहीं है, ये आपको पता लगाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये है टेक्स्ट बुक में, मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे ये समझ में आपको आना चाहिए कि आपको टेक्स्ट बुक जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो रीड ज़रूर करना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए खास करके। तो चलिए इसका जो सोल्यूशन टेक्स्ट बुक में कहाँ पे, वो आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट पेज पे आते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो स्टार्टिंग का पेज है, वहाँ पे अगर आते हो तो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जीएसटी इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जिसमें से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है 1 जुलाई 2017। तो टेक्स्ट बुक को आपको रीड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2017 पे। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 जुलाई 2017। तो आपको ये समझ में आना है कि आपको टेक्स्ट बुक रीड ज़रूर करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि द रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स इज़ 18%। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी आइटम्स हो, रेट ऑफ जीएसटी क्या दिया है 18%। देन द रेट ऑफ स्टेट जीएसटी क्या रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 1, 2, 3, 4 है। अब पूरे जीएसटी का रेट अगर 18% है, फुल जीएसटी का अगर 18% है, तो आप जानते हो इसका जो दो पार्ट होता है, इक्वल पार्ट, 9% और 9%, एक सी जीएसटी हो जाता है और एक स्टेट या एस जीएसटी बोलिए या यूनियन टेरिटरी आप बोलिए। तो 9% होता है ना स्टूडेंट्स, अगर टोटल जीएसटी, क्योंकि टोटल जीएसटी दिया ना यहाँ पे, द रेट ऑफ जीएसटी बोला है 18% है, तो एस जीएसटी की बात करें चाहे सी जीएसटी की बात करें, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 9% होएगा। इसका मतलब ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए फोर्थ के बाद फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटीन या जीएसटीआईएन या जीएसटीन बोलिए, देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो आपको आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें। तो देखिए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 82 अगर आप आते हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखिए कि सिमिलरली जीएसटीन हैज़ 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स, इट इंक्लूड्स 10 डिजिट पैन ऑफ द डीलर।
मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा स्टेट का कोड छोड़ने के बाद वो 10 डिजिट जो रहेगा आपके पैन कार्ड का नंबर रहेगा। ये सब वैसे ऑलरेडी मैंने उसमें बताया वीडियो में। ये स्टेट कोड है, ये 1 क्या है, 1 रिप्रेजेंट्स 1 रजिस्ट्रेशन, आपका एक ही रजिस्ट्रेशन आपकी एक ही कंपनी है वो ये बता रहा है। Z डिफ़ॉल्ट है जो रहेगा। 5 है चेक सम, कुछ एरर्स को चेक किया जाता है स्टूडेंट्स, तो ये आपको थोड़ा सा हल्के से याद रखना है। तो टोटल कितने हैं, 15 है, 15 अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स है, तो सारे टेक्स्ट बुक के अंदर से आ सकते हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक रीड करना चाहिए। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए 15 यहाँ पे दिया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद 6 वाला देखते हैं। 6 क्या लिखा कि मैंने रजिस्टर्ड, और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि मैंने रजिस्टर्ड डीलर, मतलब एक डीलर जिसने रजिस्टर किया है, जो GST से डील करता है, सेल्स गुड्स या अंडर GST में रजिस्टर्ड है वो, सेल्स गुड्स टू अनदर, वो भी क्या कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है, लेकिन किसको, अनदर रजिस्टर्ड डीलर, मतलब ये भी रजिस्टर्ड डीलर है, ये भी रजिस्टर्ड डीलर है, तो अंडर GST, देन दिस ट्रेडिंग इज टर्म्ड एज डैश। तो इसका ट्रेडिंग क्या होगा, BB है, B2B है, BC है, B2C है। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपने नहीं देखा होगा, BC BB ऐसा नहीं है। B2B और B2C आपने देखा रहेगा, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। तो एक बिजनेस, एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को ही सेल कर रहा है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ही सेल कर रहा है, तो B2B। अगर एक बिजनेसमैन एक कस्टमर को सेल करता था तो B2C होता था, ये आपने देखा भी है। तो B2B इसका जो नेचर रहेगा B2B रहेगा। तो दिस ट्रेडिंग इज टर्म्ड एज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ये ऑप्शन तो है ही नहीं स्टूडेंट्स। तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।